ठीक है। नमस्कार सभी को, आप कैसे हैं? यहां आकर अच्छा लगा। आज सोमवार है 10 नवंबर। आशा है कि आप सभी का सप्ताहांत अच्छा रहा। जहां भी आप हों, मैं पूरे सप्ताहांत काम कर रहा था। क्रिसमस बाजार अब शुरू हो गए हैं, तो अगले 6 हफ्तों तक हर वीकेंड मेरा यही हाल है। मेरे लिए लंबे घंटे, लेकिन वास्तव में अच्छा है। बहुत व्यस्त, जो बढ़िया है क्योंकि इससे समय जल्दी गुजरता है। और आज जेन और मैं अपनी छोटी बेटी और नए पोते से मिलने गए। वह अब 5 हफ्ते की है और तेजी से बढ़ रही है। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको आपके ओईएस के बारे में अपडेट देता हूं। वहां अभी कोई खबर नहीं है। अभी भी जीरो न्यूज 18 है। यह नवीनतम है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये वास्तव में आप जो देखते हैं उस पर भरोसा करने के बारे में है, न कि जो सुनते हैं। और ये विक्ट्री विद ऐश के साथ जो चल रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट देख रहा हूं। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास लिंक हैं। लोग अपनी आचार संहिता के खिलाफ जा रहे हैं, जिस पर आप सभी सहमत हुए थे अगर आप विक्ट्री विद ऐश का हिस्सा हैं। और एक छोटा सा अनुस्मारक की, वह सारा शोर जो आप बाहर से सुन रहे हैं वह बस वही है। ठीक है, यह वाकई महत्वपूर्ण है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि यह सब क्या है, और वो आप लोग हैं जिन्हें अभी तक लिंक या विक्ट्री विद ऐश तक पहुंच नहीं मिली है। आप वही देखें जो वास्तव में हो रहा है। ये वाकई जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि विक्ट्री विद ऐश में हम क्या देखेंगे, न कि जो हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। स्पष्ट रूप से इसमें से अधिकांश झूठी जानकारी है, यह सच नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पूरी तरह से हमारे सीईओ की इच्छा के विपरीत है। विक्ट्री विद ऐश से जुड़ी हर चीज व्यक्तिगत स्तर पर है। इससे मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों को जो भी निमंत्रण मिले हैं वे आपसी सहमति से हुए हैं। यानी या तो आमंत्रित करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा है या फिर इसके विपरीत। इसलिए आपको यह कनेक्शन मिला है और आप चुन सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति दूसरे को निमंत्रण भेजना चाहता है या वह व्यक्ति जो निमंत्रण मांग रहा है उस व्यक्ति के सर्कल का हिस्सा बनना चाहता है। मैं बहुत सारे पोस्ट देख रहा हूं, बहुत लोगों को सुन रहा हूं जो कह रहे हैं आपको उन्हें इस व्यक्ति से हटाना होगा, आपको यह सिर्फ इस समुदाय में ही करना चाहिए। यह पूरी तरह से विक्ट्री विद ऐश और हमारे सीईओ की इच्छा के विपरीत है, क्योंकि यह ऐसे काम नहीं करने वाला है। और यह भी याद रखें कि विक्ट्री विद ऐश का असली मतलब क्या है। हाँ, यह एक शिक्षण केंद्र है। हाँ, यह हमें वे कौशल देगा जो ऐश मुफरेह के व्यवसाय में सफल होने के लिए जरूरी है। और इसके अलावा यह हमें बेहतरीन जीवन कौशल भी प्रदान करेगा। यह एक फिल्टर भी है। इससे मेरा क्या मतलब है? इस पुल का हिस्सा होने का मतलब है कि हमारे सीईओ देख सकें कि क्या हम जो विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो रहे हैं सरल निर्देशों का पालन कर सकते हैं। मुझे यह कैसे पता? क्योंकि यह आचार संहिता में लिखा है। हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? बहुत सरल। आपको विक्ट्री विद ऐश में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए कि आचार संहिता क्या है। आप अभी victorywithus.com पर जा सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करें और बाएं कोने में आप देखेंगे आचार संहिता। यह वहां है, हर कोई इसे पढ़ सकता है। जब आप ऐश के साथ विक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो है आचार्य संहिता का पालन करना। और इस आचार्य संहिता में साफ कहा गया है कि न तो खुद का प्रचार करें, न ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ऐश के साथ विक्ट्री के भीतर जो भी है वहीं रहना चाहिए। जो लोग यहां की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हैं वे अपने शब्दों और इस प्लेटफॉर्म के बाहर जानकारी देने के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई इसे अपनी आंखों से देखे। हम चाहते हैं
कि सभी इसे देखकर खुद निर्णय लें, न कि बाहर के भ्रामक शोर को सुने। यह समझना बेहद जरूरी है कि यहां क्या हो रहा है और हमें जो दिखता है उस पर भरोसा करें, न कि जो सुनते हैं। और इस समय ऐसा बहुत कुछ हो रहा है और यह बेहद जरूरी है कि आप इसमें न फंसें, अन्यथा भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उस आचार्य संहिता के विरुद्ध गए हैं जो मुख्य व्यापार से पहले का फिल्टर है। तो यह सिर्फ सीखने का केंद्र ही नहीं है, यह भी सुनिश्चित करना है कि जो लोग मुख्य व्यापार में आगे बढ़ते हैं उन्होंने नियमों का पालन किया है। और ये बड़े नियम नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल नियम है और उन्होंने इनका पालन किया है। इसलिए कृपया 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 सुनिश्चित करें कि आप आचार्य संहिता को उतनी बार पढ़ें जितना जरूरी हो, ताकि आप इसका उल्लंघन न करें। मैं ऐश के साथ विक्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे यहां बैठकर आप सभी से इसके बारे में बात करना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह मेरी जगह नहीं है। इसके बारे में बात करने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को है और वो है हमारे सीईओ ऐश मुफरेह। आगे चलकर जब यह रणनीतिक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी जो होगी, तब यह जनता के लिए खुली होगी। और जब यह जनता के लिए खुला होगा तो हम इसे पहाड़ियों से चिल्ला सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम इसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। जब यह सार्वजनिक होगा तो हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी हरी झंडी नहीं मिली है। हमें यह नहीं बताया गया है कि ऐसा करने की अनुमति है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, ऐश ने पहले वेबिनार में कहा था कि ऐश के साथ विजय का यह उपहार जिम्मेदारी के साथ आता है और इसका एक हिस्सा है कि हम आचार संहिता के सरल नियमों का पालन करें। तो कृपया दोस्तों, अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए इन नियमों का पालन करें और इस जाल में न फंसें कि अगर आप किसी को कुछ पोस्ट करते या कहते देखें जो आचार्य संहिता के विरुद्ध है, तो आप भी वही गलती न करें। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे सीईओ और कंपनी जानती है कि ये लोग कौन हैं। वे सोच सकते हैं कि वे उद्धरण में इससे बच रहे हैं, लेकिन याद रखें, हमारे सीईओ ने क्या कहा, मात्रा से गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संख्याओं का खेल नहीं है। भले ही विक्ट्री विद ऐश में रजिस्टर करने वालों की संख्या हजारों में तेजी से बढ़ रही है, फिर भी यह संख्याओं का खेल नहीं है। यह रणनीतिक रूप से किया जा रहा है ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से जुड़े। यह भी किया जा रहा है अधिकांश लोगों के लिए जो विक्ट्री विद ऐश में साइन अप और पंजीकरण कर रहे हैं, वे व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि आमंत्रित व्यक्ति इन लोगों को जानता है। वे सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो अपने फायदे और सफलता के लिए एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। यहां अगर आपको याद हो, मैंने काफी पहले कहा था, मैं भविष्य में देखता हूं कि हम लोगों के बीच विश्वास और आपसी लाभ के रिश्ते पर लौटेंगे, न कि सिर्फ बेचो 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 बेचो। यही वह जगह है जहां आपसी लाभ का यह हिस्सा आता है। तो यह वाकई जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, हम समझें कि यह सब कैसे काम करेगा और फिर हम भविष्य में विक्ट्री विद ऐश के साथ आगे बढ़ सकें। मैं ये फिर से कहूंगा, अभी तक विक्ट्री विद ऐश में कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो चाहे आप 2 हफ्ते पहले आए हों, कल आए हों, या अभी तक विक्ट्री विद ऐश में शामिल ना हुए हों, कोई भी किसी से आगे नहीं है। हर कोई बिल्कुल एक ही जगह पर है। प्रशिक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है। अपडेट और इसके अंदर की हर चीज सभी के लिए एकदम समान है और यह हमारे सीईओ ऐश मुफरेह के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो चिंता ना करें। अगर आप उन लोगों में नहीं हैं जिन्होंने अभी तक विक्ट्री विद ऐश तक पहुंच पाई है, तो परेशान या तनावग्रस्त ना हो। चाहे वह सही तरीके से रजिस्टर न कर पाने की वजह से हो या आपको अभी तक किसी से लिंक आमंत्रण न मिला हो, निराश ना हो, हताश ना हो।
आपका समय आएगा। और पता है क्या, आप पीछे नहीं छूटे हैं। हर वह व्यक्ति जो अच्छी स्थिति में और भरोसेमंद रहा है वह अंदर आ जाएगा। और यही मुख्य बात है जिसे हमारे सीईओ यहां सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह दरवाजे से पहले प्रवेश करने के बारे में नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब इस बात को सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि हमारे पास सही जगह पर सही लोग हों। और यही अब इस रणनीतिक ऑनबोर्डिंग के साथ हो रहा है, जो हम सभी को ऐश के साथ विजय में लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उस आचार संहिता का पालन करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम शोर न सुने, अफवाहों पर ध्यान न दें। निश्चित रूप से उन चीजों की नकल न करें जो आपको लगते हैं आचार संहिता के विरुद्ध हैं, जिसे आप सभी ने विक्ट्री विद ऐश में पढ़ने का अवसर पाया है। यह आपकी परीक्षा है। मुझे लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझ पर विश्वास करें, कंपनी देख रही है। वे उन लोगों को देख रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी आचार संहिता तोड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको मुख्य व्यवसाय में आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी? मैं आपको खुद यह निर्णय और अनुमान लगाने की अनुमति देता हूं। वैसे दोस्तों, आज संक्षिप्त और मीठा। मैं कल वापस आऊंगा और कुछ नया लेकर आऊंगा। लेकिन फिर से याद रखें कि ओ न्यूज 18 में क्या कहा गया था। ओईएस बैक ऑफिस में और भी अपडेट आने वाले हैं, इसलिए कृपया इस पर नजर रखें, ठीक है, ताकि हम सब कुछ अप टू डेट रहें जो चल रहा है। जाहिर है मैं और अन्य लोग अपडेट देते रहेंगे जब हमें अधिक जानकारी शेयर करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अभी तक अपना लिंक नहीं मिला है तो आप पीछे नहीं छूट रहे हैं। आप किसी से पीछे शुरुआत नहीं करेंगे। विक्ट्री विद ऐश में अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है और इस रणनीतिक तरीके से ऑनबोर्डिंग के दौरान सभी को मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी से बात करके अच्छा लगा और कल फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से इतना ही।